दुनिया के एक बड़े वैज्ञानिक ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह सवाल पूछे जाने पर कि तीसरा विश्व युद्ध कैसा होगा, उसने कहा था कि तीसरे विश्व युद्ध के बाबत तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, चौथे विश्व युद्ध के बारे में जरूर कहना चाहूँगा कि वह ईंट और पत्थरों से लड़ा जाने वाला विश्व युद्ध होगा या युद्ध होगा। उस समय पूरी दुनिया परमाणु बम के संकट से जूझ रही थी। हर छोटे बड़े देश अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इस बम के नुस्खे को हासिल कर लेना चाहते थे ताकि वे तथाकथित रूप से सुरक्षित रह सकें और अपने पड़ोसी देश को काबू में रख सकें। समय बदला, परिस्थितियां बदली, स्थितियां बदली। पूरी दुनिया में जिस तरीके से असलहों का, आर्म्स एंड आर्मामेंट्स का विस्तार हुआ, उसका आधुनिकीकरण हुआ, उससे यह खतरा तो टल गया जो कि विश्व युद्ध के रूप में होता, क्योंकि शक्ति संतुलन होकर के आ गया। छोटा देश हो, बड़ा देश हो, वे एक दूसरे को आंख दिखाते हैं, लेकिन भीतर वे यह जानते हैं कि अगर मैंने परमाणु बम का उपयोग किया तो वह भी करेगा, और इसमें जैसे हमारे यहाँ भीषण तबाही होगी, हो सकता है कि हमारे देश का नामो निशान मिट जाए, उसी तरीके से दूसरे का भी मिट जाएगा, या दूसरे का जैसे मिटेगा वैसे ही मेरा भी मिट जाएगा। तो इससे पूरा वैश्विक संतुलन के रूप में एक चीज देखने को मिली, जहां पे एक विश्व युद्ध से दूसरे विश्व युद्ध के बीच में मुश्किल से 2 दशकों का अंतराल था, वहीं आज एक लंबे अंतराल के बाद भी विश्व युद्ध सामने नहीं आ पाया। लेकिन भले ही यह असलहों से लड़ा जाने वाला विश्व युद्ध सामने नहीं आया, जो कि भीषण तबाही, भीषण विभीषिका को लेकर के आता, जिसकी संभावना थी, लेकिन उससे भी बड़ी तबाही, उससे भी भयानक मंजर सामने आने वाला है बिना एक बूंद खून के गिरे। बिना पता चले पूरी मनुष्य जाति मिटने के कगार पर खड़ी है, और यह खतरा विश्व युद्ध से अनगिनत गुना बड़ा है, क्योंकि विश्व युद्ध में तो कदाचित यह संभावना भी बच जाती कि इक्का दुक्का लोग कहीं जंगलों में, कहीं गुफाओं में, कोटरों में बच जाते, लंगड़े लूले ही सही पर बच जाते। लेकिन यह जो खतरा आने वाला है, इस खतरे में पूरी मनुष्य जाति का समूल अंत होने वाला है, और हम लोग उसके प्रति बिल्कुल भी बाखबर नहीं हैं, उसके प्रति हम लोग बेखबर हैं, जिसका हम आप साथ साथ चलते हुए परीक्षण करेंगे।
अब तक यह बातें होती रही कि मनुष्य के भीतर यह जो मन है यह उपयोगी तो है लेकिन कृत्रिम है, बनावटी है। जीवन के सहज जीने में, सम्यक जीने में, संबंधों को सम्यक रूप से जीने में संस्थाएं, प्रतीक, शब्द, योजनाएं, ये सब बाधा बनती हैं। लेकिन अब जो खतरा आने वाला है वह इस मन के भीतर जो कुछ चलता है, जो मस्तिष्क की उपज है, ऐसे कृत्रिम मन को भी रिप्लेस करने जा रहा है, जो खतरा पूरी मनुष्य जाति के सामने है। और हम सब बड़ी खुशी खुशी उसके गाल में समाने जा रहे हैं। मेटावर्स, यह एक ऐसी आधुनिकतम तकनीक आने वाली है इंटरनेट के जगत में आगामी कुछ ही समय में, जो कि मनुष्य के जीवन का पूरा ढांचा ही बदल कर रख देने वाली है। अभी हम जीवित रहते हैं, कभी कभार हम प्रकृति को देख लेते हैं, कभी कभार जिन व्यक्तियों से हमारी मुलाकात है, जिनसे निकट संबंध है, उनसे बातचीत कर लेते हैं सीधे। वह भी अब धीरे धीरे ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के माध्यमों से वह भी धीरे धीरे कम हो रही थी। लेकिन अब जो परिवर्तन आने वाला है वह एक लंबी छलांग होगा, वह क्रमिक नहीं हो रहा है, वह एक लंबी छलांग है इस पूरे कृत्रिम जगत में, जिसका हम साथ साथ परीक्षण कर रहे हैं। एक समय था, जो थोड़े बहुत जागे हुए लोग हैं वे अभी बात करते हैं। एक समय था जब चार मित्र बैठ करके बात करते थे, जब चार मित्र बैठ करके झगड़ा करते थे। वह ज़्यादा जीवंत था जब घरों में झगड़े हो जाते थे, वह ज़्यादा जीवंत था जब चाकू तलवारों से लोग लड़ाइयाँ लड़ लेते थे। उसमें विनाश होता था, दुख होता था, संताप होता था, पीड़ा होती थी, लेकिन सब देर सबेर समाप्त हो जाता था, देर सबेर चीज़ें ठीक हो जाती थी। फिर से इंसान का नया जीवन, नई संततियाँ, नए लोग आ जाते थे जीने के लिए। लेकिन यह जो चीज़ धीरे धीरे हमारे जीवन में आई है, जिसने हमारी पूरी आइडेंटिटी को, पूरे व्यक्तित्व को कुछ वर्षों में बदल कर रख दिया है। लंबा समय हमारा इंटरनेट पे जाता है, व्हाट्सएप, फेसबुक पे जाता है। हम लोग अपने निकट संबंधियों से भूल गए हैं कि कब सीधे बैठ करके बातें की हैं। हम भूल गए हैं कि कब हम सीधे अपने निकट संबंधियों के साथ जा करके पिकनिक मना करके आए हैं, कब छुट्टियां मनाने के लिए दूर किसी समुद्र तट पर या पहाड़ पर गए हैं। वह सब चीज़ें तिथि बाह्य होती जा रही हैं। वह चीज़ें कृत्रिम चीज़, कृत्रिम जगत, इंटरनेट हमारे अंदर लेके आता था। वो पहाड़ दिखा देता है, कृत्रिम पहाड़ जो तस्वीरों में है, छायाओं में है, कृत्रिम ढंग से संबंधों को विकसित कर देता है, कृत्रिम ढंग से उनको निभाह देता है। अभी तक ये धीरे धीरे बढ़ता था, लेकिन अब जो छलांग होने वाली है मेटावर्स, मेटावर्स जो थोड़ी बहुत उसकी जानकारियां सामने आई हैं, वह एक ऐसी दुनिया हमारी आंखों के आगे निर्मित करेगा। ऐसे हमको चश्मे मिल जाएंगे, ऐसी चीजें मिल जाएंगे जिसमें हम जो चाहते हैं वह वहां पे घटता हुआ पाएंगे। जिस तरीके से हम लोग गूगल पे करते हैं, जिस तरीके से हमारी एक यूपीआई होती है, एक पर्सनल आईडी होती है जिसके माध्यम से हम धन देते हैं, दुकान पे कुछ खरीदते हैं, ठीक उसी तरीके से एक हमारी यूनिक आईडी होगी और वह यूनिक आईडी अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार अपना शरीर बना लेगी। उस जगत में
उस कृत्रिम जगत में हमारा एक व्यक्तित्व होगा और वह व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जहां चाहे वहां जा सकेगा। उसको वहां पे हम यहां बैठ करके और अपने अंदर अपनी उस यूनिक आईडी को, अगर हम फ्रांस के में देखना चाहते हैं, हम अगर उसको इंग्लैंड में देखना चाहते हैं, लंदन में देखना चाहते हैं, तो हम उसको वहां पे घूमता हुआ पाएंगे। उसको टेम्स नदी के ब्रिज पर घूमता हुआ पाएंगे। उसको हम स्विट्जरलैंड में घूमता हुआ देखेंगे। तो हमारी जो इच्छा है वहां घूमने की, वह इच्छा उस घूमने से तृप्त होती रहेगी। यहां तक कि जिस स्त्री के साथ, जिस पुरुष के साथ हम रहना चाहते हैं, हम समय बिताना चाहते हैं, या हम थोड़ा और आगे बढ़ना चाहते हैं, हम अपने को पाएंगे कि हम उस स्त्री के साथ, उस व्यक्ति के साथ हैं। और वह जो हमारी आईडी होगी, उस आईडी से वो थोड़ा जस्टिफाइड भी होगा। उस व्यक्ति की सहमति, उस व्यक्ति का भी शरीर वहां पर होगा और हमारा शरीर भी होगा, और हम दोनों लोग वहां पे मिलते जुलते पाए जाएंगे, घूमते फिरते पाए जाएंगे। उसमें पैसों के भी ट्रांजैक्शन वह व्यक्ति कर सकेगा, जो वहां पर हमारी कृत्रिम आईडी के रूप में वह व्यक्ति वहां विद्यमान होगा। जैसे हम सिनेमा पर देखते हैं अभिनेता अभिनेत्रियों को अभिनय करते हुए, वैसे ही हम जैसे चाहेंगे वैसे हमारा ही वह प्रतिरूप, जो कि हम ही हैं, वह वहां पर काम करता रहेगा। यह जो वास्तविक जीवन है, यह वास्तविक जीवन बिल्कुल भी ख्याल से निकल जाएगा, बिल्कुल भी जीवन से निकल जाएगा। उसी तरीके से जैसे घंटों घंटों हम लोग यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप देखते रहते हैं और यह भूल ही जाते हैं कि कौन देख रहा है। हम अपने को भूल जाते हैं और उसमें वह जो वहां पर चल रहा है वो हमको बिल्कुल ऑब्सेस्ड कर लेता है, हमको बिल्कुल वो ग्रास बना लेता है। एक बार हमने एक लिंक दबाया, एक वीडियो देखा, उसी के हमारी रुचि के हिसाब से पहले तो हमने पहला कदम अपनी आदत के वश उठाया। हमारी आदत धीरे धीरे पड़ गई है कि हम एक वीडियो देखेंगे, क्या जरूरी है वो देखेंगे। फिर इसके बाद धीरे 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 वो हम पर कब्जा कर लेता है और फिर वो दिखाता रहता है। हम देखते चले जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता कि हमारा समय सब चला गया, हमारी सारी ऊर्जा चली गई, हमारे आंखों का दुरुपयोग हो रहा है। ये सारी चीजें घटती चली जाती हैं और हमको पता भी नहीं चलता कि ऐसा हो रहा है। यह अभी कुछ भी नहीं है। वह जो मेटावर्स है वह हमारी पूरी की पूरी जिंदगी को पलट देने वाला है। हो सकता है कि वह मेटावर्स के जरिए जो जीवन जिया जाएगा उसमें कभी खबर ही ना हो व्यक्ति को कि वास्तविक जीवन भी जैसी कोई चीज होती है। एक वास्तविक जीवन जैसा भी होता है जिसमें कि खून बहता है, भोजन करता है, ऐसा भी कुछ। वह हो सकता है प्रमुख हो जाए और यह हो सकता है कि दोयम हो जाए। वह जीवन वास्तविक हो जाएगा क्योंकि वहां पे स्कोप ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे सुविधा ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे हमारे पास विकल्प ज्यादा होंगे। और यह जीवन जो वास्तविक जीवन है, जो प्रकृति का जीवन है, यह जीवन गौण हो जाएगा। इसको बस केवल जब भूख लगेगी, जल्दी से खाना खिलाया गया, उतना इंतजाम किया गया जितने से मुंह में रोटी चली जाए, या कौन जाने ऐसी चीजों का हम आविष्कार कर लेंगे कि हमको खाना खाने की जरूरत भी ना पड़े। हम इस वास्तविक शरीर में कुछ कैप्सूल डाल लें, या ऐसी मशीनें आ जाएं जिसमें हम लोग अपनी नसों में कुछ ग्लूकोज वगैरह और खाना जो है हमारे धमनियों में डाला जाता रहे। हम आराम से अपनी कोच पर लेटे हुए उसी जीवन में जीते रहें, वर्षों वर्षों बीतते चले जाएं, हमको पता भी नहीं चले। तो धीरे 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 यह जीवन रिप्लेस हो जाएगा। और दूसरी जो चीज, संतति, वास्तविक जो कृत्य है जिससे बच्चे पैदा होते हैं, वह वास्तविक कृत्य गौण होता चला जा सकता है, क्योंकि उसमें कृत्रिम आईडी से बच्चे, हम जैसे बच्चे अपने चाहते हैं वैसे बच्चे पैदा कर लेंगे। वहां कृत्रिम बच्चे पैदा होने का सारा उपाय होगा। हम उन बच्चों को अपनी रुचि जैसा हम चाहते हैं वैसे बच्चे हम खरीद सकेंगे,
वैसे बच्चे मेटावर्स की दुनिया हमको उपलब्ध करा देगी और वहां हम उनको पलता पुसता बढ़ता देखेंगे, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी अड़चन के। तो जो वास्तविक बच्चे पैदा होने चाहिए इंसान के, वे रिप्लेस होते चले जाएंगे और फिर धीरे से बिना एक बूंद का खून गिरे, बिना एक गोली चले, बिना एक चाकू चले, पूरी मनुष्य जाति की वास्तविकता वह कृत्रिम मशीनों से रिप्लेस हो जाएगी, वह बनावटी जीवन से रिप्लेस हो जाएगी। इसके बाद ऑटो प्रोग्रामिंग करने की क्षमता है मशीनों के पास। यहां से इंसान का पूरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और मशीनें अपने को अपडेट करती रहेंगी, अपने को वो नूतन करती रहेंगी। तो यह सबसे बड़ा खतरा इंसान के सामने आने वाला है। अगर कोई भी इस खतरे को समझ सकता है तो वो उन सब लोगों को जहां पर भी हैं उनको जागना चाहिए, उनको इस कृत्रिम दुनिया से दूरी बनानी चाहिए, उनको उस जीवन की पड़ताल करनी चाहिए जो जीवन कृत्रिमता की संपूर्ण, थोड़ी बहुत नहीं, क्योंकि थोड़ी बहुत भी संरचना अगर है कृत्रिमता की, जो कि अगर ऑटोमेटिकली चल रही है, जो बेहोशी में चल रही है, तो उतनी मात्र संरचना भी हमको पूरा ग्रहण करने के लिए काफी है। वो देर सबेर हमको अपना निवाला बना लेगी, इस वास्तविक जीवन को अपना निवाला बना लेगी। हमको ऐसे जीवन का पता लगाना होगा जो जीवन बिल्कुल कृत्रिमता से मुक्त है, बनावटीपन से मुक्त है। अर्थात हमारा यह मन, सोच विचार जो स्मृतियों की उपज है, जो कि याददाश्तों की उपज है, जो प्रतीकों की उपज है, जो कि छवियों की उपज है, इसके आधार पर रचे पचे जीवन और इसके द्वारा बनी गई इस मैं संस्था के पार जो जीवन है उसका प्रश्न उठाना होगा। उस जीवन का अपने अंदर स्पष्ट प्रतिभिज्ञा करनी होगी ताकि वह जीवन निर्धारित करे कि कृत्रिमता की कितनी आवश्यकता है, मशीनों की कितनी आवश्यकता है। जैसे यह कैमरा और यह व्यक्ति जो बोल रहा है, यह व्यक्ति, इस व्यक्ति के अंदर की प्रज्ञा तय करे कि वह इस कैमरे का और इस कैमरे के माध्यम से जो संदेश प्रसारित किया जाएगा उसका कितना उपयोग हो, न कि वह जो ख्याल है प्रसारित करने का, प्रसिद्ध होने का, चारों तरफ अपना नाम फैल जाने का, वह तय करे कि कितने वीडियोस बनाए जाएं, कितना और ज्यादा इस बारे में बोला जाए ताकि पॉपुलैरिटी हो, ताकि जागरूकता फैले। तब यह फिर से उसी कृत्रिमता के दायरे में आ गया। यह वह प्रचंड जागरूकता, वह जो कृत्रिमता के पार का, मैं के पार का जीवन है, वह इस कृत्रिमता का उपयोग करे जैसे कि हमारा हाथ चम्मच का उपयोग करता है भोजन करने के लिए, और चम्मच मुंह में जाता है, वह भोजन को लेकर के भोजन को वहां पे छोड़ के बाहर निकल आता है। उसी तरह से हमारे अंदर वह जीवन उघाड़ा जाए जो मैं से और इस पूरी कृत्रिम संरचना से मुक्त है, और वह जीवन तय करे कि कृत्रिमता का कितना उपयोग करना है, कितनी इस कृत्रिमता का उपयोग करके कितनी जागरूकता फैलानी है, और कहां पर उसको बिल्कुल भी अपने भीतर कृत्रिमता को प्रवेश नहीं करने देना है। अन्यथा यह पूरी मनुष्य जाति अधिक देर नहीं है कि बस अब समाप्त होने वाली है। पता भी नहीं चलेगा, कानों कान खबर नहीं होगी, सब कुछ इसी तरह चलता रहेगा और धीरे 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 पूरी ह्यूमन लाइफ रिप्लेस हो जाएगी मशीनों से। वह जो दुख होता था, वह जो पीड़ा होती थी, वह जो संताप होता था इस ब्रेन में, इस सोच विचार के माध्यम से, इसकी महत्वाकांक्षा के माध्यम से, वह तो बहुत अच्छा था। वह तो फिर भी देर सबेर यह एहसास दिलाता था कि जीवन दुख है, जीवन संताप है, जीवन पीड़ा है। उसके लिए व्यक्ति जागृत होता था, उसके लिए व्यक्ति यत्न करता था, भले ही गलत दिशा में यत्न करता था, भले ही उसके लिए उसने संगठित धर्मों को बनाया और वो उसी में रचा पचा, उसने राष्ट्र बनाए, उसने सब तरीके की फजीहतें की, अपनी कराई, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उसमें जीवन बचा रहता था। देर सबेर व्यक्ति
अपने को कहीं न कहीं इक्का दुक्का व्यक्ति पहचानने लगते थे खुद को, इक्का दुक्का व्यक्ति उस कृत्रिमता से मुक्त होने में लग जाते थे। लेकिन यह जो कृत्रिमता आने वाली है, यह पूरी मनुष्य जाति की चेतना को अपने आगोश में, अपने कब्जे में लेने वाली है। और यह मशीनी कब्जा कभी भी छूट नहीं पाएगा। छोटी छोटी चीजें अभी जो बहुत सूक्ष्म तल पे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये तक भी जब एक बार अपने कब्जे में ले लेती हैं तो घंटों घंटों बीतते देर नहीं लगती है। लेकिन वह चीज जो पूरी हमारी चेतना को कब्जे में लेने वाली है, वह जब हमको कब्जे में ले लेगी, हमारे निकलने का कोई उपाय नहीं रहेगा। सारी हमारी संततियां कृत्रिम होंगी, हमारा भोजन वहां पे कृत्रिम रूप में किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम उपाय कर लेंगे कि हमारी नसों में इस शरीर को जिंदा रखने के लिए कुछ कैप्सूल, कुछ बोतलें चढ़ाई जाती रहें, कुछ ऐसा प्रबंध कर लेंगे। ऐसी कंपनियां आ जाएंगी जो कि आपको बस कोच पे लेटा रहना है वर्षों वर्षों तक, और आप अपने उस कृत्रिम जीवन को जी रहे हैं। और जो मेटावर्स का जीवन है उसमें जी रहे हैं, उसमें आप हट्टे कट्टे स्वस्थ, आप उसमें अध्यात्म भी कर लेंगे, उसमें बैठ करके आप ध्यान भी साधेंगे, वहां आपके स्वर्ग भी होंगे, वहां आपके जो ख्याल हैं, जो आपकी कामनाएं हैं कि ऊपर से ईश्वर उतरता है, उसमें ईश्वर भी उतर के आएगा, देवदूत भी उतर के आएंगे, उसमें एंजल्स भी आएंगी, उसमें दूसरा जो गलत कर रहा है उसके लिए, उसको दंड दिलवाने के लिए आप ऊपर से राक्षस भी उतार करके लेके आएंगे। आपकी जो धर्म ग्रंथ कहते हैं, जो किताबें कहती हैं, वे सारे प्रक्षेपण, वे सारी सूचनाएं आप वहां पे सच होता पाएंगे। वहां आप वो मेटावर्स जो आप चाहेंगे वैसी चीजें आपको उपलब्ध कराता चलेगा। लेकिन आप जान रहे हैं वह कृत्रिम है, वह सब बनावटी है। इसलिए हम सब जो जरा सा भी जागरूक हैं इस खतरे के प्रति, उनको एकजुट होना चाहिए, भौतिक रूप से नहीं, चैतन्य के तल पे, जागरण के तल पे उनको जाग करके, उनको अपनी समूची चेतना को इकट्ठा करके इसमें जागृत होना चाहिए कि यह कृत्रिमता कब्जा न करे। उनको और भी तीव्रता से, पहले कभी कभी ऐसा था कि जन्मों जन्म, अगर जन्म जैसी कोई चीज होती है, जन्मों जन्मों में यह यात्रा घटित होती थी, जिसको हम कहते थे कि परम जागरण, बुद्धत्व, निर्वाण, जन्मों जन्मों में। लेकिन उस समय जो जीवन था वह कम खतरे वाला था। अब का खतरा ऐसा है जिसमें ऐसे जागरण को बिना समय का उपयोग किए जगाना होगा, और नहीं जागते हैं तो यह चीज तो जो समय की सबसे तीव्रतम गति में चलने वाली है, यह हमारा कब्जा करने वाली है। तो इस खतरे के प्रति हम सब लोग साथ में जो तनिक भी इसके विषय में जागृत हैं, दृष्टि रख रहे हैं, जिनके तनिक भी होश है, उनको एकजुट होकर के इस पर अपना जागरण, अपना होश, अपना बिना प्रयास का प्रयास करने को उद्यत हो जाना चाहिए।